के कारण। आज का विषय है रोग व्याधि दुखों में एक निमित्त है। किनको है वो बीमारी दुखों का कारण? जिनको आत्मा की बीमारी का पता नहीं, जो शरीर आदि को अपना मानते हैं, उनकी अपेक्षा से ये बीमारी दुख का कारण है। बीमारी तीन प्रकार की है। तन की बीमारी को व्याधि कहते हैं, मन की बीमारी को आदि कहते हैं और धन की बीमारी को उपाधि कहते हैं। आज अपन तन की बीमारी की बात करते हैं कि शरीर में जो रोग आदि होते हैं, जो संसारी जीवों को दुख के कारण बनते हैं, उनका कारण क्या है? आवश्य का सेवन, लेट आवर्स रात्रि में भोजन करना, श्रावक धर्म अंगीकार ना करके कुछ भी कभी भी कैसा भी जीवना, व्यसन का पोषण करना और न्यासा अपहार, धर्मायतन के द्रव्य का सेवन करना, चुराना, पर धन हरण, दूसरे का धन हरण करना, छीनना, झपटना, ना देना या किसी का हक मार लेना, ऐसे बहुत सारे कारण है तन की बीमारी के। एक कथानक के माध्यम से, एक बार एक संभ्रांत श्रावक कुल के सेठ जी, जिनकी ईमानदारी में ख्याति थी, वे साल भर गरीब किसानों को उधार देते और जब उनकी फसल आती किसान चुका जाते, मैं ब्याज का धंधा करते थे। एक बार एक गरीब आदमी फसल बेच के सेठ जी का कर्जा चुकाने आया। नोटों की थैलियां देते हुए बोला, कक्का हिसाब बना लेना, हम 1 घंटे में बाजार करके आ रहे हैं, कितना और देना है ये बता देना। अब हमारे पास है नहीं, अगली साल चुकाएंगे। और एक बात और है, आप हमें अगली साल पूरा साल भर उधार देंगे। बोले कक्का, बोले ठीक है। थैलियाँ कक्का ने ली, सेठ जी ने अपने नोटों में मिला ली। 1 घंटे बाद आया, बोले काय सेठ जी हिसाब बनाया? बोले काय का हिसाब? पहले पैसा तो लिया, बिना पैसे हिसाब बनता? बोला सेठ जी वो थैलिया हड़बड़ाहट के मारे गिर पड़ा, उसको हार्ट अटैक आ गया, प्राण पखेरु उड़ गए। 1 घंटे बाद उसकी पत्नी ढूंढते हुए आई, पूछते हुए, काय मालिक वे आए थे? बोले हम देख रहे चक्कर आगे में पड़े हैं। हिलाया डुलाया, रोने लगी। आसपास के दुकानदारों ने करुणा भाव से एक हाथ ठेला में मंदिर वहाँ भेज दिया हॉस्पिटल। डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। उसके दुख का ठिकाना नहीं रहा, बिलखने लगी। कुछ दयावंतों ने बस पर लदवा दिया और कुछ 1-2 सुनने चले गए, गाँव में उतार के उसका दाह संस्कार किया। इधर सेठ जी के 9 महीने बाद पोता पैदा हुआ, बेटे का बेटा। 6 साल का पोता ज्यों ही 6 साल हुए बीमार रहने लगा और 5 साल यानी पोते को 11 वर्ष की उम्र तक इतना बीमार रहा कि थैलिया में सेठ जी ने जितना धन हड़पा था उससे कई गुना इलाज में लगवा दिया। एक दिन एकांत पाके वो पोता कहता, सेठ जी राम राम। सेठ जी बड़ी चकित हुए, बोले ये दादू कहता था, आज सेठ जी क्यों कह रहा? बोले क्यों, कैसे बोलता? बोले क्यों, पहचाना नहीं है क्या? बोले क्या? बोले हम वो ही हैं जिनकी तुमने थैलिया हड़प ली थी। और इतना कहते हुए पोता का निधन हो गया। तो ये स्वयं या परिजनों को बीमारी के कारण बनते हैं, किसी का परधन हरण। एक और कहानी के माध्यम से, एक बार एक ठाकुर साहब रोग से पीड़ित, तंत्र मंत्र हकीमों वैद्य कई लोग दिखाया, पकड़ में नहीं आई बीमारी।
लोगों के कहने पर लोगों के साथ एक संत जी के पास पहुँचे। बोले महाराज बहुत बड़ी बीमारी है और पता नहीं चल रहा क्या बीमारी है, दवाई कुछ काम करती नहीं है। बोले क्या नाम है? बोले शेर सिंह। बोले क्यों ठाकुर हो क्या? बोले हाँ हाँ महाराज। बोले क्यों अवक्ष खाते होगे, गरीबों को सताते होगे, दुख देते होगे, शिकार खेलते होगे? लोगों ने कहा नहीं महाराज, ये हमारे ठाकुर साहब सदाचारी हैं, बहुत ईमानदार हैं, दयालु हैं, किसी को दुख नहीं देते। संत ने सिर पर हाथ फेरा। बोले क्यों भाई, तुम्हें कुछ याद आए बताना, तुमने अपने जीवन में किसी का हक तो नहीं मारा? बोले हाँ महाराज, मेरी विधवा भाभी है, भाई के मृत्यु के बाद अपने मायके में रहती है। बोले उसके हिस्से की जमीन मकान? बोले महाराज हम करते हैं। समझ गए महाराज। बोले अपनी भाभी को 100 रुपये महीने का मनी ऑर्डर भेजने लगो। सेठ ठाकुर ने सोचा 100 का क्या करेगी, जब 50-60 रुपये में मेरा खर्चा चल जाता तो क्या करेगी, बर्बाद करेगी, भाई भतीजों को देगी। सेठ महाराज जी की बात मान के उन ठाकुर साहब ने 50 रुपये का मनी ऑर्डर भेजना शुरू किया। 6 महीने में आधी बीमारी निकल गई। आए बोले महाराज आधी बीमारी चली गई। बोले कितने पैसे भेजे? बोले 50 रुपये। बोले क्यों भाई 50 क्यों भेजे, 100 कहा था? बोले महाराज वो क्या करती? बोले कुछ नहीं, उसके जमीन मकान का हक उसे देने लगो 100 रुपया। इन्होंने आके 100 रुपया देना शुरू किए, पूर्ण निरोग स्वस्थ हो गए। बीमारी का कारण इसीलिए होता है कि किसी आत्माओं को दुख देना। कई बार तो बेंतर बन के लोग सताते हैं, घर में सांप बन के आके डस लेते हैं। इसीलिए किसी के हक मत छीनो, किसी के साथ बेईमानी मत करो। अगर निरोग रहना है, सुखी रहना है।